शार्क्स, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप जमीन पर बैठे हो और सडनली खड़े हो जाएं तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा हो, पैर सो गया हो, 2 मिनट बाद ये सेंसेशन नॉर्मल हो जाता है। जबकि डायबिटीज पेशेंट्स के केस में नर्व डैमेज होने के बाद ये सेंसेशन लाइफ लॉन्ग रहता है। शार्क्स 500 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट्स इसका शिकार हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता अगर इंजरी हो जाती है तो नमनेस की वजह से ये इंजरी का पता भी नहीं लग पाता। यही इंजरी आगे चलकर एक अल्सर और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद उनका पाँव भी काटा जा सकता है। शार्क्स, आज हर 30 सेकंड में एक डायबिटीज पेशेंट का पाँव कटता है और 85% से ज़्यादा एम्प्यूटेशंस को अवॉइड किया जा सकता है अगर नर्व डैमेज टेस्टिंग पहले और एक्यूरेट वे में हो जाए। मोस्टली ये टेस्ट मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में ही उपलब्ध है। जबकि शख्स, घबराइए मत, इधर ये टेस्ट को हम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना ही हमारा मिशन है एट आयाति डिवाइसेस। आई एम निशांत काटपाल, CEO ऑफ आयाति डिवाइसेस। मैं सोनीपत, हरियाणा से हूँ और हम लाए हैं वाइब्रासेंस। वाइब्रासेंस एक पोर्टेबल बैटरी पावर्ड हैंडहेल्ड डिवाइस है जो बस 5 मिनट में बॉडी में लॉस ऑफ सेंसेशन को क्वांटिफाई कर देता है। और यही नहीं, एक बार चार्ज होने के बाद 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को टेस्ट भी कर सकता है। सो लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए वाइब्रासेंस। बट अगर सिम्टम्स सीवियर स्टेज में हो तो हमने इसका एडवांस वर्जन बनाया है वाइब्रासेंस प्लस टी। बट अगर बात बिल्कुल बिगड़ जाए, इंजरी हो जाए, तो वुंड हील होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमारा तीसरा प्रोडक्ट है एंजियोकैम। सो शार्क्स, वाइब्रासेंस प्लस टी और एंजियोकैम तो हम मार्केट में लाने वाले हैं, बट वाइब्रासेंस को हमने 4000 से ज़्यादा लोकेशंस में डिप्लॉय किया है, 15 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया है। ये कम्प्लीटली पेटेंटेड और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। शार्क्स, हम चाहते हैं हर प्राइमरी केयर क्लिनिक में वाइब्रासेंस को डिप्लॉय करें ताकि टाइमली डिटेक्शन के दम पर हम डायबिटीज पेशेंट्स को होने वाले फुट एम्पुटेशन सर्जरीज को अवॉइड कर सकें। इसी के लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए। सो नर्व डैमेज को करते हैं सही समय पर सेंस विद वाइब्रासेंस। निशांत, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। बहुत अच्छा इनोवेशन लेके आए हैं आप। थोड़ा बताएंगे आपकी हिस्ट्री क्या है? मैं सोनीपत, हरियाणा से हूँ। हाँ जी। सो यहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। आई गोट एडमिशन एट IIT बॉम्बे फॉर माई मास्टर्स इन VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, एमटेक। बट एक कोर्स था हमारा कोलैबोरेटिव इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स क्लब करते हैं, टीम बनाते हैं एंड एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सो इधर एक डॉक्टर ने प्रॉब्लम प्लेस किया था, डायबिटिक फुट। एंड जब हमने इसके प्रोटोटाइप्स बनाए, डॉक्टर से बातचीत की, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो सीवियर स्टेज में है। तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिला एंड एमटेक के बाद 1 साल हमने पूरा इस पर रिसर्च किया एंड उसके बाद हमने प्रोटोटाइप्स को बायरेक के लिए अप्लाई किया, जिससे हमारा फर्स्ट ग्रांट मिला जो 50 लाख रुपए का था। एंड कंपनी की शुरुआत 2019 में हुई IIT बॉम्बे से। अभी कहाँ से ऑपरेट करते हो? अभी हम बेंगलोर से। आप बेंगलोर से ऑपरेट करते हो? गॉट इट। निशांत, इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? पर कितने प्रतिशत डायबिटिक पॉपुलेशन को ये एग्जैक्ट इतना एक्सट्रीम इशू होता है? डू यू हैव सम नंबर? 100 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स जो रिकॉर्डेड नंबर है इंडिया के लिए, इसमें से 50% प्रिवलेंस रेट रहता है न्यूरोपैथी का। अगर लाइफ टाइम स्टडी। एंड उसके बाद 25% ऑफ द ओवरऑल डायबिटिक पॉपुलेशन को अल्सर और गैंग्रीन तक पहुंच पाते हैं। एंड उसके बाद still a large number. very large. एंड अगर रिकॉर्डेड नंबर की बात करें तो 2 से 3 लाख एम्प्यूटेशंस पूरे साल में होते हैं एंड ग्लोबली 10 लाख से ऊपर पेशेंट। और ये जो आपने इजाद किया है, ये एक नर्व कंडक्शन टेस्ट है कि और कुछ है? गो इन अ लिटिल डिटेल प्लीज। इसको जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसको डिटेक्ट करने के लिए वो नर्व कंडक्शन स्टडी है। अच्छा। बट ये मोस्टली मेट्रो टियर 1 सिटीज में है। इसमें क्या होता है कि हम 2 इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं बॉडी पे। एक इलेक्ट्रोड से हम इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दूसरे इलेक्ट्रोड से हम रिसीव करते हैं। सो ये डिस्टेंस हमें पता है, इसकी वजह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। उस वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड और वेव से हम पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को न्यूरोपैथी है या नहीं। ये सिर्फ एक ही नर्व पे नहीं होता, 13 से 15 स्टडीज होती है इसके लिए एंड 40 से 60 मिनट लगता है। एंड इसका जो कॉस्ट खर्च आता है, अगर इंडिया की बात करें तो 2000 से 10,000 के बीच में, जबकि इंश्योरेंस ड्रिवन कंट्रीज में अप टू $200 तक इसका चार्ज होता है। 15-20 हज़ार ले लेते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। सो
हमने क्या किया है, जो नर्व डैमेज की वजह से सेंसेशन लॉस है उसको हमने क्वांटिफाई किया है। सो वन ऑफ द सेंसेशन विच इज लोस्ट इन न्यूरोपैथी इज वाइब्रेशन, और ये इजीली डिटेक्टेबल भी है। हम जो वाइब्रेशन स्टिमुलस जनरेट करते हैं वो एक कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, एक कंट्रोल्ड एम्पलीट्यूड पे करते हैं एंड स्किन को टच करते हैं। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको परसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो हम वो स्टिमुलस को इंक्रीज करते हैं। जिस लेवल पे वो परसीव होने लगता है हम वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई पेशेंट माइल्ड स्टेज में है, मॉडरेट में है या सीवियर कैटेगरी का पेशेंट। निशांत, ये वाइब्रा सेंस से पहले कैसे ट्रैक हो रहा है ये सेंसेशन? डॉक्टर्स के पास मोनोफिलामेंट एक नायलॉन थ्रेड रहता है, वो मल्टीपल लोकेशंस पे हम लगाते हैं एंड पेशेंट से पूछते हैं। बट ये बहुत ही क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव टेस्ट है। ग्लोबली ऐसे ही होता है? ग्लोबली भी ऐसे ही होता ये है। ऐसा कोई मशीन नहीं है जिससे ये होता है? सो वाइब्रेशन के लिए एक मेजर है VPT, वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड। सो वो या तो ट्यूनिंग फोक जो है, ये भी वो जो न्यूरोसर्जन्स के पास होता है वो स्टील का जिसके आगे एक रबर टाइप मटेरियल राइट। बट इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक और डिवाइस है बायोथीजियोमीटर। सो एक बिग बॉक्स काइंड ऑफ डिवाइस है जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहता है। क्योंकि वो एक बिग बॉक्स है, एक सेपरेट रूम चाहिए, पेशेंट को लिटाना पड़ता है, एक अलग से टेक्नीशियन लगता है, 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है। जब आप Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में जाओगे तो एक डॉक्टर 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को टेस्ट करता है एंड हर किसी के लिए वो 15 से 20 मिनट नहीं ला सकता। तो उसी डिवाइस को हमने एक पोर्टेबल वर्जन में बनाया जो डॉक्टर की टेबल पे ही रख सकते हैं एंड क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, 100 अगर पेशेंट्स हैं जिनको न्यूरोपैथी है तो हम उसमें से 80 पेशेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, जबकि जो डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल मोनोफिलामेंट है या ट्यूनिंग फोक है उसका सेंसिटिविटी सिर्फ 30 से 50 है। आप इसका डेमो दे सकते हैं? बिल्कुल, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आई एम वेरी क्यूरियस। सो एमक्योर भी ये डिवाइस यूज करता है। Oh, really? यस, हमारे कैंप्स में यूज करते ये हैं? कैंप्स में यूज करता है। वेरी नाइस टू हियर दैट। सो इसमें डिस्प्ले है जो सेवेरिटी बताता है किस लेवल का स्टिमुलस हम दे रहे अच्छा। हैं एंड एक वाइट कलर का प्रोब है जो कंट्रोल्ड स्टिमुलस को जनरेट करेगा। सो सबसे पहले मैं आपका एप्लीकेशन से कनेक्ट करता हूँ। तो पेयर होने के बाद मैं आपका बेसिक हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो डायबिटीज टाइप इज नन। सो सबसे पहले मैं आपको हाथ पे करके दिखाऊंगा कि आपको फील कैसे होगा। सो जब आपको फील हो तो आप मेरे को हाँ या अंगूठा दिखा सकते हैं। सो ऐसे ही जब पाँव में फील हो तो आप मुझे हाँ या फिर थम्स अप कर सकते हैं। सो मैं 6 पॉइंट पे टेस्ट करूंगा। सबसे पहले पोजीशन 1, हाँ, नाउ। तो अभी मैं P1 का रिकॉर्डिंग सेव कर रहा What हूँ। number was that? 14। सो बिलो 15 इज नॉर्मल but 15 to 20 is mild. But she's still very close, na, to not being normal. Seriously? So इस चीज़ को और रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, रिपोर्ट में हम लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ्स प्लेस करते हैं। जैसे आज आप पहला दिन है जब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम जब डॉक्टर वापस इसको रिकमेंड करेगा तो हम वो टेस्ट जब दोबारा करेंगे तो हम एक ग्राफ देखते हैं ये पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है हायर स्टेज पे या नहीं। सो अभी मैं पोजीशन 2 पे जा रहा हूँ। हाँ, now. Now, yeah. Is it over now? Can I Yeah. go? Report दिखा दीजिए। सो ये रिपोर्ट ऐसा बनता है, ऊपर हमारा बेसिक डिटेल्स रहता है पेशेंट का एंड ये आपका पाँव का रिपोर्ट है जो जनरली ग्रीन कैटेगरी में है। सो ग्रीन मीन्स नॉर्मल। जब सिम्टम्स और आगे बढ़ेंगे तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सीवियर केस में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो योर एवरेज VPT इज 11 विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। Okay. Oh, thank God. तो अभी आप इसको कैसे डॉक्टर नेटवर्क के थ्रू आगे सेल कर रहे हैं, एनेबलिंग डॉक्टर्स? सो सबसे पहले लीड्स लेते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आ जाए। किसकी लीड्स इकट्ठा करते हैं? डॉक्टर्स का लीड्स। Doctors का leads, Yeah. okay. What kind of doctors? Doctors are primary doctors MBBS who are treating diabetic patients as well, and diabetologists भी हैं, and in fact some neurologists are also using them. और ये वन टाइम आप उनको सेल कर देते हैं, इसमें कोई रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है अभी आपका? So अभी के लिए वन टाइम सेल है, but in the long run we want to start charging on the software side as well. तो अभी कितने यूनिट्स बेच लिए आपने अभी? 4000 से ज़्यादा यूनिट्स को सेल कर दिया है, and not only India, 15+ कंट्रीज में भी हमने इसको एक्सपोर्ट किया है।
एवरेज प्राइस पर यूनिट क्या है? 15,000 से 20,000 रुपए है, बट जनरली अगर हम एंड डॉक्टर को डायरेक्ट बेच रहे हैं जो सिर्फ सिंगल डिवाइस ले रहा है, वो 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में जाता है। एंड जब हम इंटरनेशनल कंट्री में सेल कर रहे हैं तो $1,100 to $1,200 तक जाता है। वाओ, फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और फॉर डायरेक्ट फॉर अभी तक हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं, बट अभी हमारा स्केल अप का प्लान है। और आप रेवेन्यूज बता सकते हैं आपका लास्ट ईयर और लास्ट मंथ कितना था? सो लास्ट ईयर वी क्लोज स्टार्ट कब किया सेल्स? 2021 एंड में स्टार्ट किया था। तो तब से बता दीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर हमने क्लोज किया वो 2.3 CR है, उससे पहले 1.75 CR एंड उससे पहले 1.3 CR, और अभी हम एबिटा पॉजिटिव टर्न हुए। पिछले साल 2.3 करोड़ में यूनिक ऑर्डर्स कितने थे? 200 प्लस, जिसमें से मैक्सिमम फार्मा कंपनीज थे। और इस साल कितना करेंगे? 6.5 CR। सडनली क्या हो गया? सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये तीनों प्रोडक्ट्स को बना रहे थे। एक डायबिटिक पेशेंट का सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन होता है, देन फॉर ट्रीटमेंट पर्पस हम वाइब्रासेंस प्लस टी पे शिफ्ट कर रहे हैं, एंड जब इंजरी हो जाता है तो वो हील होगा या नहीं होगा उसके लिए एंजियोग्राम है। तो आपने डेमो तो सिर्फ वाइब्रासेंस का दिया ना? सो वाइब्रासेंस प्लस टी का भी मैं डेमो दे सकता हूँ, ये वो अभी क्या हमने है? लॉन्च करना बाकी है। व्हाट डज इट डू? 2 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, लार्ज नर्व फाइबर्स और स्मॉल नर्व फाइबर्स। जब पेशेंट के सिम्टम्स सीवियर कैटेगरी में होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए स्मॉल फाइबर्स यानी पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नमनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको चेक करने के लिए हम एक थर्मल सेंसेशन भी देते हैं। जैसे आपको वाइब्रेशन फील हुआ, वैसे हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन सेम प्रोब से हम जनरेट करते हैं, जिसके बिहाफ पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को लार्ज फाइबर नर्व डैमेज है या स्मॉल फाइबर नर्व तो डैमेज। ये भी डायग्नोसिस हो गया, ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये भी डायग्नोसिस तो है, treatment लेकिन क्या इस होगा? डायग्नोसिस के बेस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और ये एंजियोकैम क्या हुआ फिर, ये ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं? सो एंजियोकैम एक लेजर बेस्ड डिवाइस है, ये भारत का पहला और ग्लोबली 4th और 5th प्रोडक्ट है इस सेगमेंट में। ये एंजियोकैम डिवाइस है कहाँ? एंजियोकैम डिवाइस सो ये है एंजियोकैम। मिडल में ये कैमरा है जो इमेजेस कैप्चर करेगा वुंड का, एंड साइड में 2 फोकस लेजर्स हैं जिनकी हेल्प से मैं वुंड को फोकस कर पाऊंगा, एंड देन देयर इज IR लेजर जो इंफ्रारेड लेजर है जो इल्यूमिनेट करेगा स्किन को जिधर भी मुझे फोकस करना है। सो जैसे ही ये इल्यूमिनेट करेगा, एक अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको दूं तो आप स्विमिंग पूल के पास खड़े हैं और उसमें पानी नहीं है, एंड आप 1 रुपी कॉइन उसके अंदर गिरा देते हैं। गिराने के बाद आप उस कॉइन को देखते हैं तो आपको एकदम शार्प दिखाई देगा, बट जब उसके अंदर पानी है तो वही कॉइन आपको ब्लर दिखेगा। Right. सो ऐसे ही सेम टेक्नोलॉजी हम हाथ के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज जैसे यहाँ पे इंजरी हो गया तो इस स्किन में अगर ब्लड फ्लो नहीं है तो हमें ये इमेज बिल्कुल साफ दिखाई देगा, बट जैसे ही ब्लड फ्लो होगा तो हमें ये ब्लरीनेस दिखेगा, एंड वो ब्लरीनेस कितना है उसको हम एक टेक्नोलॉजी है लेजर स्पेकल कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, जिसकी हेल्प से हम ब्लड फ्लो को क्वान्टिफाई करते हैं। एंड ब्लड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू क्वान्टिफाई कि ये हील हो सकता है या नहीं हो सकता। इन दोनों डिवाइसेस में एक फंडामेंटल डिफरेंस है ना, ये वाइब्रेशन बेस्ड यस डिटेक्शन है, वो ये स्पेक्ट्रल एनालिसिस बेस्ड डिटेक्शन लग रहा है मेरे को, राइट? नहीं, वो स्पेक्ट्रल नहीं है। हाँ, फिर हाँ, भी पर लेट्स कॉल इट विजन बेस्ड, ठीक है। राइट? तो बहुत अलग अप्रोचेस नहीं है। तो कुणाल, यहाँ पे यूज केसेस अलग हैं। वो न्यूरोपैथी डिटेक्शन के लिए है, ये इंजरी हील होगी या नहीं आई ये उसके अंडरस्टैंड, लिए। बट पर क्यों हम 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज में इतना अंदर जाना चाह रहे हैं? एम जो हमारा मिशन है वो डायबिटीज फुट एम्पुटेशंस को प्रिवेंट करना है। उसके 2 कारण हैं, एक न्यूरोपैथी, दूसरा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जिसमें ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। सो अगर हम एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन्हीं 2 टेक्नोलॉजी पर पे हमें हमें लगता है ये बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये दोनों ही बहुत बड़े बिजनेस बन सकते हैं। दोनों कौन से? ये और वाइब्रासेंस प्लस? वाइब्रासेंस टी एंड एंजियो के वाइब्रासेंस टी और वाइब्रासेंस बड़ा बिजनेस बन सकता है या नहीं? बहुत बड़ा बन सकता है। फिर उस पे क्यों टाइम लगा रहे हैं हम? एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। यार अभी 6 करोड़ की सेल है हमारी, वी आर अ यंग कंपनी। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, पर व्हाई नॉट फोकस? यहाँ पे ओवरऑल जो फोकस है वो फुट एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने में है, वो भी स्केल हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास जो टीम है उसमें एक डॉक्टर्स हैं। अच्छा, शेयर ऑफ रेवेन्यू क्या है? वाइब्रासेंस टी और अभी जो भी रेवेन्यू है वो टोटल वाइब्रासेंस। पर आपकी आईपी प्रोटेक्शन क्या? आपके पास पैटेंट है, क्या है? हम
हमारे 4 पेटेंट है जो दो इसमें से ग्रांट भी हो चुके हैं। और पेटेंट है किस चीज का? सो टेक्नोलॉजी का पेटेंट है। हमने जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है वो कैसे कंसिस्टेंट स्टिमुलस दे रही है, नेगेटिव फीडबैक पे भी आप एक्यूरेट स्टिमुलस ले पा रहे हो। परफॉर्म फैक्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो कोई और भी यूज कर रॉ सकता मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो टॉलरेंसेस हैं जो हम ले रहे हैं, वो हमारा नो है। मैन्युफैक्चरिंग में आपने कितना पैसा डाला आपने सेटअप में? 9 करोड़ के आसपास यूज हो चुका है, जिसमें 9 से करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में डाला है। नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल जो कंपनी में बिजनेस utilize- ऑपरेशंस में भी। ओके। तो मतलब फंडिंग की हुई है आप? यस, सो 3 करोड़ हमें ग्रांट से मिले हैं, बाकी 6 करोड़ हमने डिफरेंट ईयर्स में रेज किया। जरा हिस्ट्री दे सकते हैं? 1.85 CR हमने 2021 में किया था, वैल्यूएशन 15 करोड़ का था। किससे? IIT बॉम्बे, साइन, दे हैव इन्वेस्टेड इन। अच्छा, और सो 2022 में हमने 1 करोड़ रेज किया विद एंजल्स एट वैल्यूएशन ऑफ 21 करोड़। एंड देन 2023-24 में हमने CCPS राउंड रेज किया है जो अराउंड 3 करोड़ के आसपास है। कैप 50 करोड़ है, फ्लोर इज द सेम प्रीवियस वैल्यूएशन 21 करोड़। इसका यूजफुल लाइफ क्या है? मतलब कितने साल के बाद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा? इसका लाइफ टाइम जो है वो 3 इयर्स का है। आपने बोला आपने 4000 यूनिट्स बेचे हैं, Yes. सो उसमें से कितने फार्मा कंपनीज को बेचे हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने फाइनल कस्टमर्स? एक कस्टमर स्प्लिट दीजिए। 85% जो हमने बेचे हैं वो फार्मा कंपनीज को बेचे हैं, ओह रियली? एंड अराउंड 10% के केस में हमने डॉक्टर्स इंडिविजुअल को बेचा है, एंड कुछ टेलीमेडिसिन कंपनीज और गवर्नमेंट NGOs उनको बेचे। तो why haven't you cracked the doctor market as yet? सो अभी तक हम सिर्फ 8 ही फार्मा कंपनीज तक पहुंचे हैं, जबकि 120 फार्मा कंपनीज हैं जो न्यूरोपैथिक ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। तो पुश हमें फार्मा कंपनीज से मिल रहा है, डॉक्टर्स यूज़ कर पा रहे हैं, एंड हमने देखा है कि हमारे जो सेल्स हैं, पहले तो कैंप हुआ, डॉक्टर ने देखा, जब वो देखता है कि यहाँ पे बिजनेस सेंस भी बन रहा है, दे डायरेक्टली परचेज द डिवाइस। तो कुछ रेफरल्स हमें, जो मैं But बोल रहा वो हूँ, आपका डेटा वो नहीं दिखा रहा है, आपके बहुत कम सेल्स आ रहे हैं डॉक्टर से। यार देखो, मेरे को क्या लगता है कि आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्लियर है आपके कॉन्वर्सेशन से। तो मैं नमिता आपको ऑफर देना चाहते हैं 1 करोड़ फॉर 5%, बिकॉज आई थिंक व्हाट वी हैव सीन इज, एक तो इम्पैक्ट बहुत हाई है, वी बोथ can work together as a team. She can bring you a lot of connection in pharmaceutical doctors. दूसरा R&D और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे स्केल करना है, I think that we can help with. एमक्यू ने बायोटेक में पैसे डाले। वेरी फ्यू फार्मा कंपनीज ने बायोसिमिलर्स या बायोटेक्नोलॉजी में पैसे डाले हैं। फ्रॉम द टाइम यू पुट इन योर फर्स्ट चेक टिल यू गेट योर फर्स्ट रेवेन्यू इज एटलीस्ट 12 to 15 years. तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत जरूरी है, which we are willing to do Yeah. subject to technical due diligence. I am very long term in this and so is Namita. I think this is a fantastic product, great business. I genuinely feel that Namita can add much more value to you in terms of opening doors than I can. So I right now don't think it makes sense for me to give you an offer. So that's why I'm out for now. But really best of luck and hope you solve this. थैंक यू। My big issue with this is that अभी तक आप इतने last couple of years में आप डॉक्टर्स में पेनिट्रेशन नहीं ला रहे। एंड आई थिंक ये जो न्यूरोपैथी की डिवाइसेस है, द टेक्नोलॉजी इज इंटरेस्टिंग बट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही है मेरे को कि इसका विकल्प नहीं होगा। मैं आपकी लाइफ थोड़ी और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ अनदर डिवाइस जो आपने विजन के थ्रू ब्लड फ्लो ट्रैक करने की बात की है। अगर आप सच में इसमें काफी डीप जा सकते हैं एंड यू कैन ट्रैक ग्लूकोज लेवल्स थ्रू विजन, दैट्स अ गेम चेंजर। थिंक अबाउट दैट, बट आई एम आउट टुडे। गुड लक। थैंक्स अनुपम। आप बहुत इम्प्रेसिव हो। मैं 2 माइंड्स में था ड्यूरिंग द पिच कि ऑफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, कुछ टू बी डिटर्मिन्ड एस्पेक्ट्स हैं इस बिजनेस के, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा अर्ली है बिजनेस, तो अभी मैं इससे आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। निशान, आपके पास एक ही ऑफर है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? थैंक्स पीयूष, थैंक्स नमिता। क्या मैं एक काउंटर ऑफर दे हाँ सकता बिल्कुल, हूँ? आपका हक है। सो 1 करोड़ फॉर 4% इक्विटी। But why?
बिकॉज ऑलरेडी हमने अर्लियर राउंड रेज किए हैं जो 21 CR पे है. अगर हम 20 पे जाएंगे तो तो 21 पे कर लो Let's ना do वो it at 4. 21. I'll tell you something. CCPS का मतलब आप भी समझते हैं ना. It's preference shares. बट नमिता जो हमने राउंड रेज किया था वो 2022 में रेज किया था. उसके बाद हमारे को पेटेंट्स भी ग्रांट हुए हैं. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट आपको ये भी समझना निशांत, पड़ेगा दैट निशांत। कम है. Nishant, it comes to 4.76%. निशांत मैं तो ऑफर भी नहीं दिया बट एज अ फ्रेंड नो ब्रेनर है. तो So our हमारा counter offer is 1 crore for 4.76% at your 21 crore CCPS valuation. 4% कर सकते हैं. No, I will Yeah, not. you Then have to Piyush, you can value go the solo. help we then. will bring. We are not like your other investor. Nishan, time for a decision. डील. Oh, lovely. Good call. Congratulations. आई थिंक इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है बट यहाँ पे जो वैल्यू दे विल ब्रिंग टू द कंपनी दैट विल मैटर अ लॉट. Looking forward to working together.